Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. So let me give you an overview of the session. तो पहले हम कुछ न्यूज़ को कवर करेंगे, ठीक है। और मैंने न्यूज़ को बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट से फॉर्मेट में रखा है ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। और एट द एंड ऑफ द सेशन मैंने आपके लिए 2 होमवर्क क्वेश्चंस रखे हैं जिसका आंसर आपने करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इसका आंसर आपको कल जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन हुआ भी दिखेगा टू वेरीफाई कि आपने सही दिया है या नहीं, ठीक है। तो पहली न्यूज़ हमारी कहाँ से आ रही है? ऑथर्स बुक से रिलेटेड आ रही है। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने रिलीज़ किया है एक बुक को। इन्होंने लिखा नहीं है, बस इन्होंने रिलीज़ किया है, ठीक है, विमोचन किया है बुक का, जिसका नाम है फ्रेंड्स इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ठीक है। और ये बुक का नाम है। और इस बुक को किसने लिखा है? रिटन बाय प्रोफेसर श्रीराम चौलिया, ठीक है। तो इस बुक के ऑथर श्रीराम चौलिया जी हैं और इसका विमोचन यानी कि इसको रिलीज़ एस जयशंकर जी ने किया है, ठीक है। तो बिकॉज ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने रिलीज़ किया है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है जी। तो नाम याद रख लेना, ऑथर भी याद रख लेना, ठीक है। अगली न्यूज़ आ रही है बुक से रिलेटेड ही। रामचंद्र गुहा लॉन्च्ड हिज लेटेस्ट बुक, ठीक है। रामचंद्र गुहा ऑथर हैं किस बुक के? इन्होंने अपने एक बुक रिलीज़ की है, लॉन्च की है, जिसका नाम है स्पीकिंग विद द नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट के टाइम पे उनको ये हुआ था कि इस बुक को लिखा जाना चाहिए, तो नेचर के ऊपर उन्होंने ये बुक लिखा है, ठीक है जी। ओके, बुक्स सिंपल सा नाम है, बस आपको बुक का और ऑथर का नाम याद रखना है, ठीक है। और एक बायोग्राफी लिखी गई है, ठीक है। बायोग्राफीज़ जब किसी व्यक्ति के बारे में, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में जब आप लिखते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज बायोग्राफी। और अगर जब कोई स्वयं व्यक्ति खुद के बारे में ही लिख लेता है एक किताब अपने जीवनी के ऊपर, तो हम उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। और जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी और व्यक्ति के जीवन पे लिखता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज बायोग्राफी। तो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो बायोग्राफी, ठीक है, लिखी गई है तो किसके जीवन के ऊपर लिखी गई है? रतन टाटा जी के जीवन के ऊपर लिखी गई है। और उस बायोग्राफी, उस किताब का नाम है रतन टाटा अ लाइफ, ठीक है। और इसको लिखा गया है किसके द्वारा? रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थॉमस मैथिव, ठीक है। तो थॉमस मैथिव जी के द्वारा लिखा गया है रतन टाटा अ लाइफ, जो कि एक बायोग्राफी है, ठीक है जी। नेक्स्ट अब स्टेट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ आंध्र प्रदेश से आ रही है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू जी ने लॉन्च किया है दीपम 2.0 स्कीम, ठीक है। और इसके तहत फ्री गैस सिलेंडर्स दिए जाएंगे एलिजिबल फैमिलीज़ को, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत क्या है इस स्कीम की एम? टू प्रोवाइड एलिजिबल बेनिफिशरीज विथ 3 गैस सिलेंडर्स पर एनम, यानी कि एक साल में आपको 3 गैस सिलेंडर्स दिए जाएंगे, 1 सिलेंडर एवरी 4 मंथ्स। तो हर 4 महीनों में आपको एक सिलेंडर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे 4 महीने यानी कि 4 1 4, 4 2 4 3 12, ठीक है। तो 3 बारी से 4 महीने आएंगे, तो हर 4 महीने आपको एक सिलेंडर दिया जाएगा, ठीक है जी। तो हर साल 3 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे इस स्कीम के तहत, ठीक है। दिस इनिशिएटिव, ये जो इनका इनिशिएटिव है, इज़ अ पार्ट ऑफ सुपर 6 पोल प्रोमिसेस मेड बाय नायडू इन द लीड अप टू द 2024 इलेक्शंस। तो 2024 इलेक्शंस में उन्होंने 6 प्रोमिसेस किए थे, ठीक है, सुपर 6 प्रोमिसेस किए थे, उसमें से ये एक स्कीम है जो उन्होंने प्रॉमिस की थी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इंटरनेशनल डोमेन की तरफ चलते हैं। तो रशिया ने होस्ट किया है 16th ब्रिक्स समिट मीटिंग, ठीक है। तो ब्रिक्स समिट मीटिंग का 16th एडिशन रशिया ने लॉन्च किया, कहाँ पे? कजान में, ठीक है। और इस 16th ब्रिक्स समिट की जो थीम है वो क्या थी? इस बार की थीम स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ठीक है जी। तो ये इस बार की थीम थी, कहाँ पे हुआ? रशिया के कजान में, ठीक है जी। नेक्स्ट, द यूरोपियन पार्लियामेंट हैज़ अवॉर्डेड इट्स टॉप ह्यूमन राइट्स ऑनर। तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने अपना उच्चतम, सबसे हाईएस्ट ह्यूमन राइट्स अवार्ड दिया है और उस अवार्ड का नाम क्या है? सैखरोव प्राइज़ फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट। और ये अवार्ड किसको दिया गया है? वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर्स। तो जो अपोजिशन पार्टी है अब वेनेजुएला के, उसके जो लीडर हैं जिनका नाम है मैरिया कैरेना
मैचोडा और एडमुंडो गोंजालेस, ठीक है, इनको दिया गया है ये अवार्ड। किस लिए दिया गया है? फॉर रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ वेनेजुला फाइटिंग टू रिस्टोर द फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। तो वेनेजुला में फ्रीडम और डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने में इन्होंने बहुत हेल्प किया था, इसके वजह से यूरोपियन पार्लियामेंट ने इनको अवार्ड दिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्पोर्ट्स के सेक्टर से न्यूज़ आ रही है। शारापोवा, मारिया शारापोवा, आपने नाम सुना होगा, टेनिस जगत की खिलाड़ी हैं ये। और ब्रांड ब्रदर्स, इनको जो इंडक्ट किया गया है यानी कि शामिल किया गया है टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में, ठीक है जी। नेक्स्ट स्पोर्ट्स के सेक्टर से न्यूज़ आ रही है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF वॉज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस। तो AIFF को कौन सा अवार्ड दिया गया है? प्रेसिडेंट्स रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड फॉर ग्रास रूट्स फुटबॉल, ठीक है। तो ये उनको अवार्ड दिया गया है, कब दिया गया? ड्यूरिंग एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एनुअल अवार्ड्स, जो कि सियोल साउथ कोरिया में अवार्ड सेरेमनी चल रही थी, उसमें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ये रिकॉग्नाइजेशन दी गई है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स के न्यूज़ से जगत से न्यूज़ आ रही है। इंडिया के अंतानु दास जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किसमें? मेंस रिकर्व इवेंट एट स्विस ओपन 2024 आर्चरी कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो ये उस कॉम्पिटिशन का नाम है जो कि कहाँ पे चल रही थी? लाओसेने स्विट्ज़रलैंड में ये चल रही थी, ठीक है। तो अंतनु दास जी ने रिकर्व इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अब कुछ इंटरनेशनल ये भी न्यूज़ है। डुमाओ बोको इलेक्टेड एज द 6th प्रेसिडेंट ऑफ बोत्सवाना। तो बोत्सवाना के छठे प्रेसिडेंट किन्हें इलेक्ट किया गया है? डुमाओ बोको, ठीक है। ये स्टैटिक फैक्ट है बोत्सवाना का। बोत्सवाना का कैपिटल गैब्रोने है और बोत्सवाना की करेंसी पुला है, पुला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है या फिर जिन्होंने न्यू ऑफिस होल्ड किया है, तो वो प्रेसिडेंट का न्यूज़ हो गया। अब नेक्स्ट न्यूज़ है। मेजर जनरल जगदीप सिंह चीमा अज्यूम्ड चार्ज एज द 13th एडिशनल डायरेक्टर। तो इन्होंने अज्यूम किया है 13th ADG ऑफ नेशनल कैडेट ग्रुप्स यानी कि NCC। तो जगदीप सिंह जी को एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है नेशनल कैडेट ग्रुप्स का, ठीक है जी। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और एक न्यूज़ आ रही है। डॉक्टर जैकलीन डी एरोस ह्यूगेस अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चरल फोरम। तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम के सेक्रेटरी के तौर पे डॉक्टर जैकलीन जी को जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ थी। तो अब आपको 2 होमवर्क के क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है और इसका आंसर आपको पिन किया हुआ कल तक मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी रतन टाटा अलाइव। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ द दीपम 2 स्कीम लॉन्च्ड इन आंध्र प्रदेश बाय CM चंद्रबाबू नायडू। तो ये कुछ ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है जी। सो दैट वॉज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़ और इसी के साथ हम अपने सेशन को एंड करेंगे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। मैंने सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो, स्पोर्ट्स हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, स्टेट न्यूज़ हो, ठीक है। इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। और ये सेशन सभी के लिए, चाहे आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्टेट PCS एग्जाम हो, रेलवेज, इंश्योरेंस, डिफेंस, टीचिंग, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा, दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइज। तो आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो इस सेशन को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस करना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।